हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र भौरिया जीत सर पीएस क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 की। सामाजिक विज्ञान के अध्याय नंबर 6 का जो आज चैप्टर होगा वो होगा राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्ति, यानी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति को दो प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं, दो प्रकार के अधिकार राष्ट्रपति को दिए गए हैं। एक सामान्य कालीन परिस्थिति में जो मिले हुए अधिकार होते हैं वो, और एक संकटकालीन परिस्थिति में मिलने वाले अधिकार। अब यहां पर मैं आपको बता दूं सामान्य कालीन और संकटकालीन जो अधिकार हैं वो क्या होते हैं। देखो दोस्तों, आपने देखा होगा आपकी जो स्कूल बस होती है उसके अंदर दो तरीके के दरवाजे होते हैं। एक वो दरवाजा जिसको हम जीवन में काम लेते हैं, वो होता है हमारा सामान्य। और एक आपने देखा होगा उसके अंदर एक पीछे दरवाजा होता है, उस पर लिखा हुआ होता है संकटकालीन द्वार। उसका इस्तेमाल हम कब करते हैं? उसका इस्तेमाल हम करते हैं जब किसी भी प्रकार का संकट उत्पन्न होता है। उस स्थिति में वो उसी के लिए लगाया हुआ कि जब आपकी परिस्थितियां सामान्य रहती हैं तो आप सामान्य दरवाजे से आइए और जाइए। मतलब सामान्य परिस्थिति में आपका जो कामकाज है वो सामान्य दरवाजे से होगा। अगर कोई संकटकालीन परिस्थिति उत्पन्न होती है तो आपको उसमें पीछे एक संकटकालीन द्वार भी दिया हुआ है। तो इसी तरीके से राष्ट्रपति के पास भी दो प्रकार के अधिकार होते हैं, एक सामान्य और एक संकटकाल की परिस्थिति में। सामान्यकालीन अधिकारों की हम चर्चा कर चुके हैं, आज हम संकटकालीन अधिकारों की चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, हमारा प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। हाँ, एक बात और बताऊं आपको, ये जो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार हैं ये है 3। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। 3 संकटकालीन अधिकार है जिसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे। पार्ट नंबर 1 में आपको आर्टिकल 352 में जो मिला हुआ अधिकार है वो मिलेगा, और पार्ट नंबर 2 में आपको मिलेगा 356 और 360, यानी इसके 2 पार्ट बना देंगे। तो चलो आज का चैप्टर है वो शुरू करते हैं। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों की बात करें तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार के संकटकालीन अधिकार मिले हुए हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल के जो अधिकार है वो 352 में। उसके बाद किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना हो वो है अनुच्छेद 356 में। और तीसरा है वो है वित्तीय संकटकालीन परिस्थिति, वो है 360। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है आपका 352, अनुच्छेद 352। अब अनुच्छेद 352 की चर्चा करें। राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 में जिस आपातकाल को राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाता है वो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। आपके लेवल की जो चीज है वो ही इसी में आपको देखने को मिलेंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में काम में लेने वाली सामग्री चाहिए, वही इसके अंदर है। बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आगे जो 12th लेवल का वीडियो हम बनाएंगे उसमें कॉम्पिटिटिव लेवल की पूरी बातें रखेंगे। तो देखो, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। राष्ट्रपति को निम्न परिस्थिति का समाधान हो जाए, यानी राष्ट्रपति को यह आभास हो जाए कि देश में निम्न परिस्थितियां बन चुकी हैं। वो निम्न परिस्थिति क्या है? निम्न परिस्थिति की बात करें तो पहली परिस्थिति है आपकी युद्ध। राष्ट्रपति को आभास हो जाए कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, या फिर राष्ट्रपति को आभास हो जाए बाहरी
आक्रमण यानी किसी अदर कंट्री द्वारा हमारे देश पर आक्रमण करने का आभास हो जाए, या फिर आंतरिक अशांति। ये तीन तरीके के राष्ट्रपति को समाधान हो जाने पर या आभास हो जाने पर, या ये तीन जो चीजें हैं, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, अगर ये तीन चीजें, इनमें से कोई भी एक चीज के लिए, युद्ध या बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक अशांति, तीनों में से एक के बारे में राष्ट्रपति को यह महसूस हो जाए, समाधान हो जाए, आभास हो जाए, उसको यह लगे कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है या होने वाली है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दोस्तों याद रखना, तीन वो परिस्थिति कौन सी है? युद्ध, बाहरी आक्रमण, आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति को लेकर हमारे देश में जो आपातकाल लगा था वो लगा था 26 जून 1975 को। ठीक है, अब देखो, भारत या उसके किसी भाग यानी हमारे देश पर या हमारे देश के किसी भाग पर कि शांति व्यवस्था को नष्ट होने का खतरा हो तो राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर सकता है। यानी राष्ट्रपति को निम्न तीन परिस्थितियों का समाधान हो जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति को यह लगता है कि हमारे देश पर या हमारे देश के किसी भाग पर शांति व्यवस्था को खतरा हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा कर सकता है। अब उद्घोषणा करने के लिए हमें यहां पर मुख्य 2-3 बात है, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो मुख्य बात क्या है, ये देखो मुख्य बातें। संसद का मतलब हो गया लोकसभा, राज्यसभा, L+R की स्वीकृति के बिना 2 माह तक इसको लागू रखा जा सकता है, और संसद की स्वीकृति हो जाने पर जब तक लागू रखना चाहे तब तक हम इसको लागू रख सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए आज राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया। आज कितनी तारीख है? आज है आपकी तारीख 20 मई। ठीक है, 20 मई को अगर आज उद्घोषणा हुई है अनुच्छेद 352 की, 20 मई, 20 जून, ये हो गया 1 महीना, और 20 जुलाई ये हो गया 2 महीना। अगर 20 जुलाई से पहले, 20 जुलाई से पहले संसद में अगर इसका अनुमोदन करवा लिया जाता है, संसद में अगर इसकी स्वीकृति ले ली जाती है, कब? 20 जुलाई से पहले तो इसको हम 2 महीने से आगे भी लागू रख सकते हैं, यानी जारी रख सकते हैं। अगर हमने 20 जुलाई तक संसद के अंदर इसका अनुमोदन नहीं करवाया, इसकी स्वीकृति हमने नहीं ली, तो ये 20 जुलाई के बाद स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यानी 20 जुलाई के बाद अनुच्छेद 352 का प्रयोग जारी नहीं रहेगा। ठीक है, ये इसकी मुख्य बात है। संसद यानी LR की स्वीकृति के बिना 2 माह तक इसको लागू रखा जा सकता है। यानी बगैर संसद की स्वीकृति के कितने समय तक लागू रह सकता है? 2 माह। संसद की स्वीकृति कितने समय में लेनी आवश्यक है? 2 माह के अंदर। अगर आपने 2 माह के अंदर स्वीकृति नहीं ली तो ये क्या हो जाएगा? आपका स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, यहां पर जो टॉपिक डाला है मैंने, वो क्या डाला है? यहां पर जो टॉपिक डाला है वो ये डाला है कि राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को लागू करने की व्यवस्था में संशोधन, यानी राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को लागू करने की ये जो कंडीशन है,
ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में क्या किया गया है? संशोधन किया गया है, यानी बदलाव किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को लागू करने की व्यवस्था में संशोधन। संशोधन करने के लिए आपको पता है संविधान में क्या करना पड़ता है? संशोधन करना पड़ता है, बदलाव करना पड़ता है। 44वां संविधान संशोधन 1978, संविधान में 44वां संविधान संशोधन 1978 करके उसमें निम्न परिवर्तन किए। वो निम्न परिवर्तन हमें देखने। क्या परिवर्तन किया? नंबर 1, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के 3 कारण। अब देखो यहां 3 कारण क्या है? युद्ध, बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति। यहां पर 3 कारण क्या है? यहां पर 3 कारण है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और तीसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह है। तीसरा क्या जोड़ दिया? सशस्त्र विद्रोह। यानी आंतरिक अशांति शब्द को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और इसकी जगह क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। अब सशस्त्र विद्रोह शब्द का मतलब क्या होता है? अगर हमारे देश के अंदर या देश के किसी भी भाग में देश की जनता द्वारा हथियारों सहित अगर देश की सरकार का विरोध किया जाता है या कोई आंदोलन या विरोध प्रदर्शन होता है जिसमें आंदोलनकारी हैं वो हथियार सहित आंदोलन में आ रहे हैं, वो होता है सशस्त्र विद्रोह। तो अब देखो नई व्यवस्था में क्या किया? अनुच्छेद 352 का प्रयोग 3 परिस्थितियों में किया जा सकता है, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। दूसरा जो परिवर्तन किया है वो क्या किया है? अनुच्छेद 352 को लागू करने के लिए मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को क्या देगा? परामर्श देगा। पहले ये कोई व्यवस्था नहीं थी यहां पर, अब व्यवस्था नई क्या कर दी? अगर 352 का प्रयोग राष्ट्रपति करता है तो राष्ट्रपति को 352 का प्रयोग करने से पहले मंत्री जो मंडल है, केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है, वो लिखित रूप में क्या देगा? परामर्श देगा। मंत्रिमंडल के लिखित रूप में परामर्श मिलने के बाद ही राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा करेगा। नंबर 3 में अनुच्छेद 352 की घोषणा होने के 1 माह के अंदर संसद की स्वीकृति आवश्यक है। यहां पर समय कितना था? यहां पर समय था 2 माह। कितना समय था? 2 माह। यहां पर हमने कितना कर दिया? 1 माह। यानी नई व्यवस्था में हमने यहां पर अनुच्छेद 352 की उद्घोषणा होने पर, तो यहां पर देखो पहले जो व्यवस्था थी वो ये थी कि अनुच्छेद 352 को कितने समय में लागू करने के बाद संसद में स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। तो पहले समय था 2 माह का, वर्तमान में इसका समय कितना कर दिया? 1 माह कर दिया। यानी संसद की स्वीकृति के बिना अनुच्छेद 352 का प्रयोग जब राष्ट्रपति करता है तो कितने समय तक वो लागू रह सकता है? मात्र 1 महीना। अगर संसद की स्वीकृति 1 महीने के अंदर मिल जाती है तो वो कितने समय तक आगे लागू रहेगा? 6 महीने। अगर 6 महीने के बाद भी आपको अनुच्छेद 352 का प्रयोग जारी रखना है तो 6 महीने के बाद फिर इसको संसद में स्वीकृति लेनी पड़ेगी। कहने का तात्पर्य, जब आपको 6 महीने से ज्यादा इसको लागू रखना होगा तो आपको प्रत्येक 6 माह के बाद संसद में स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। ये इसमें तीसरा परिवर्तन किया। चौथा परिवर्तन है वो ये है, चौथा परिवर्तन है कि अगर इसको आपातकालीन व्यवस्था लागू की है, इसको वापस लेना है तो वापस लेने का क्या तरीका है? वापस लेने का इसका सीधा सा तरीका है, लोकसभा में उपस्थित व मतदान में भाग लेने वाले जो लोग हैं उसके साधारण बहुमत से इसको वापस लिया जा सकता है। यानी वापस लेने का पावर किसके पास है? लोकसभा के पास है। तो ये आपका
आर्टिकल 352, जिसमें राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का पावर दिया हुआ है अनुच्छेद 352 में। तो दोस्तों इसमें दो बात आपको ध्यान में रखनी, यह है 1978 से पहले की व्यवस्था। 1978 से पहले संविधान में कोई संशोधन नहीं किया गया था, कोई नई व्यवस्था नहीं थी। तो 1978 से पहले जब राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता था तो इस तरीके से होता था। अनुच्छेद 352 का प्रयोग 1978 के बाद इस तरीके से करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें 4 चीजें जोड़ी गई हैं। नंबर 1, पहले जो 3 कारण थे उसमें से एक कारण आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया। उसके बाद नंबर 2, लागू करने से पहले मंत्रिमंडल क्या करेगा, लिखित में परामर्श देगा राष्ट्रपति को। और नंबर 3, संसद में स्वीकृति प्राप्त करने की जो समय सीमा थी वो पहले 60 दिन की थी, उसको घटा के 30 दिन कर दिया। और उसके साथ ये भी जोड़ दिया कि अगर आपको 30 दिन की स्वीकृति, 30 दिन के अंदर स्वीकृति मिल जाती है तो आगे 6 महीने तक इसको जारी रख सकते हैं, और 6 महीने के आगे आप रखना चाहते हैं तो फिर आपको संसद में स्वीकृति लेनी होगी। बाकी इसका जो समय है वो अनंत है, कितने भी समय तक आप इसको लागू रख सकते हैं। चौथा, इसमें लोकसभा में उपस्थिति या मतदान में भाग लेने वाले साधारण सदस्यों के बहुमत से इसको वापस लिया जा सकता है। अगला जो पार्ट आएगा उसमें हम बात करेंगे अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। 2 पार्टों में राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियां हैं वो समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।